ओके स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसमें से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 2 में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड देखे थे और हम लोग एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ 6 नंबर तक कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड का मैं 2 वीडियो डाली थी, जिसमें एक वीडियो था जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन था और दूसरे वीडियो में आप लोगों का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को आज देखना है क्वेश्चन नंबर 2 से इधर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 7 + 7 + 7 और सब में क्या लगा है, रूट लगा है। और ये इधर और एक्सटेंड हो सकता है, आप लोग चाहो तो यहाँ जितना भी 7 लिखना चाहो रूट के साथ लिख सकते हो। तो हम लोग को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2, ये पेज नंबर 83 है। ठीक है, तो देखो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 7 + 7 + 7, ये रूट लगा हुआ है। हम लोग इसको, ये एक्सटेंड होते जा रहा है, इसलिए हम लोग सिर्फ इसको एक बार लिखेंगे और इधर जितना भी एक्सटेंड हो रहा है उसको x मान लेंगे। ठीक है, ये लेट x = इतना, और इधर जितना भी नंबर एक्सटेंड हो रहा है उसको भी हम लोग +x कर देंगे और एक बार रूट लगा देंगे। बस इतना ही करना है। ऐसा जितना भी क्वेश्चन आएगा सब में आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसमें भी स्क्वायर कर दिए और इसमें भी स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने के बाद आप लोगों को पता है रूट है, और अगर स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिंगल बचा हमारे पास 7 + x। अब इस 7 + x को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x² यही है, ये +7 था तो -7 हो गया, ये +x था तो ये -x हो गया। सिर्फ अरेंजमेंट किए हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ax² + bx + c = 0, इसलिए x को पहले लिखे हैं ताकि ये ऑर्डर में आ जाए। ठीक है, अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी पढ़ चुके हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या बोलता है उस हिसाब से भी हम लोग इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हम लोग इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व कर देते हैं, और चाहो तो आप लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करते हो। मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व की हूँ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में x² यही है, -x भी है, सबसे पहले 7 को ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको किस फॉर्म में अरेंजमेंट करते हैं, यहाँ माइनस है तो ये वाला आइडेंटिटी फॉर्मूला आएगा, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², इस वाले फॉर्म में हम लोग इसको अरेंजमेंट करेंगे। तो a² मतलब x², a को हम लोग क्या मान लिए x, और b हम लोग को फाइंड करना है। तो b का वैल्यू यहाँ पास कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो 1 है यहाँ पास, सॉरी x का कोफिशिएंट जो भी रहेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। तो b का वैल्यू क्या मिला, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, तो b का वैल्यू हम लोग को क्या मिला, 1/2। लेकिन 2ab होता है तो 2 का 2, a का वैल्यू x और b का वैल्यू हम लोग 1/2 निकाले हैं, फिर प्लस b² यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि b का वैल्यू तो 1/2 है। अब यहाँ 7 यही है। अब बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी b का वैल्यू रहता है उसको इस साइड भी स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं। सिर्फ ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, बाकी उसका तो आप लोग खुद ब खुद बना लोगे। ठीक है, अब सिर्फ सॉल्व करना है। हम लोग a - b का होल स्क्वायर, इसको अब इसमें कन्वर्ट करेंगे a - b के होल स्क्वायर में। तो a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 1/2 है, उसका होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर, या फिर x - 1/2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसा कन्वर्ट कर दिए। यहाँ 7 का 7 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1 1 का 1 1 जा 1 स्क्वायर, 2 2 जा 2 स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 2 2 जा 4। अब देखो हम लोग क्या किए, यहाँ पास कुछ भी नहीं था, 1 मान लिया, 4 और 1 का एलसीएम 4 हो गया। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, मतलब कि 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। अब उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 4 जा 28, फिर प्लस का प्लस साइन। अब फिर से 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से तो 1 आएगा, उस 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1। अब 28 प्लस, अभी इधर को कुछ भी नहीं करने हैं। ठीक है, 28 + 1 29 हुआ, 4 का 4। अब इस रूट को इधर ट्रांसफर किए हैं ये वाले स्क्वायर को, तो अगर स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं इक्वल के दूसरे साइड तो रूट बन जाता है, और यहाँ पास प्लस माइनस का साइन क्यों आता है मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। अब देखो यहाँ हम लोग को फाइंड क्या करना है, x का वैल्यू x यही है, यहाँ ±√29/4 भी यहीं पास है, और बस हम लोग इस माइनस को इधर भेज दिए हैं, +1/2 कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं और एक बार नेगेटिव साइन लेते हैं, तो हमको दोनों x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो एक बार x का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ पास प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और नेगेटिव जब लेंगे तो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव साइन लिए हैं, तो देखो 29 का तो रूट 29 होगा, और 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट आप लोग सब जानते हो, फिर भी एक बार बता दे रही हूं मैं,
2 होगा, क्योंकि 2 का पेयर बन रहा है, इसलिए 2 लिख दिया प्लस 1/2। 2 और 2 एक बार हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, और 29 प्लस 1 का रूट, बस यही सॉल्व होगा, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इसमें भी रूट रहता तो ऐड कर सकते थे। सेम वैसे ही इस साइड भी कर दिए, तो इधर भी सॉल्व नहीं होगा। इसको हम लोग जैसे सॉल्व किए हैं, बस यहाँ माइनस का ही तो प्रॉब्लम है ना बस। तो हमारा 2 वैल्यू मिल गया, एक एक्स का वैल्यू मिला √29 प्लस 1/2, और दूसरे वाले एक्स का वैल्यू क्या मिला, -29 प्लस 1/2। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप लोग सब जानते हो, 0, 1, 2, 3 काउंटिंग नंबर ही नेचुरल नंबर रहता है ना। तो अब हम लोग को कॉन्जिक्यूटिव मतलब सक्सेसिव ऑर्डर, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 लाइन से चलने वाला, हिंदी से बोले तो अगर क्रम में चलने वाला, ठीक है। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ऐसा 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लो जो कि पॉजिटिव हो, प्लस हो, माइनस नहीं होना चाहिए, जिसको हम लोग सम करें, है ना। सम मतलब प्लस करें, और उन्हीं दोनों नंबर का स्क्वायर भी करें, तो हम लोग को क्या मिल जाए, 365। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग पहले लिख लेते हैं कि लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर बी एक्स एंड एक्स प्लस वाई 1। क्यों, क्योंकि हम लोग नेचुरल नंबर एक्स है, 0 लेंगे, फिर x प्लस 1 है, तो x प्लस 0 तो x ही होगा, और x प्लस 1 x प्लस 1, तो ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आ गया, एक x और दूसरा x प्लस 1, 0, 1, देख लो, समझ गए, कॉन्जिक्यूटिव ही है। अब बोला था कि दोनों का स्क्वायर करो और सम करो तो 365 के इक्वल हो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब सिर्फ सॉल्व करना है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर कौन सा दिख रहा है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x प्लस 1 को ऐसा कन्वर्ट कर देंगे, तो x स्क्वायर का x स्क्वायर, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ये a का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू 1 है, 1 लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 2 बन जाए तो 2 ही होगा, फिर 365। अब हम लोग देखो यहाँ x स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर का 1 ही होगा, 2x का 2x, 365। अब हम लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको अरेंजमेंट करना है, तो हम लोग इसको ऑर्डर के फॉर्म में कर देंगे, मतलब जो डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2x स्क्वायर है, फिर सिंगल डिग्री 2x है, फिर 365 को अंदर ले आए हैं और उसको माइनस प्लस 1 कर दिए, सिर्फ अरेंजमेंट किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं। तो माइनस किए तो 364 आया। अब हम लोग देख रहे हैं ये जो हमारा पूरा इक्वेशन है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए बोथ साइड हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करें, 2 से इसको भी डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, 2 से इसको डिवाइड किया कैंसिल हो गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो सॉरी 2 2 जा 4, तो 182 आया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है पूरा, ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग जानते हैं मिडिल टर्म पॉलिनोमियल वाला चैप्टर जो हम लोग चैप्टर 1 पढ़े हैं वो भी, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमारा जो चैप्टर 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक्सरसाइज 2 है ना, एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं। 182 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे ऐसा कि जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 182 मिले, और प्लस या फिर माइनस करें उसी फैक्टर को तो मिडिल टर्म मिले। मिडिल टर्म यहाँ पास क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, ठीक है। यानी कि 14 इंटू 3 डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ और अभी फिर से बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो 14 इंटू 13 कर रहे हैं तो 182 आता है, और 14 में से 13 माइनस करते हैं तो 1 आता है। तो यानी कि हम लोग प्लस 1 को रिप्लेस किससे कर रहे हैं, प्लस 14x माइनस 13x से, ठीक है। अब कॉमन लेंगे x और x को, तो क्या बचेगा, x प्लस 14, यहां से भी कॉमन 13 ले सकते हैं। 13 को कॉमन लेने के बाद 180 आप लोग नहीं समझ पाओगे, मान लो कि यहाँ क्या आ रहा है तो 13 से डिवाइड करके देख लेना, तो 14 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ x प्लस 14 दोनों कॉमन है, मतलब हमारा ब्रैकेट सेम है, यानी कि हम लोग सही बनाए हैं, तो x प्लस 14 यहाँ लिख लिए और x माइनस 13 एक बार लिख लिए, बस, ठीक है। अब ये अगर हम लोग 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव 13 रहता है, तो यहाँ पास नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव में लिखते हैं, और अगर पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव में लिखते हैं। ये वाला मैं आप लोगों को चैप्टर 3 का शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट में आप लोगों को बता भी चुकी हूँ, और पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी, और हमारा जो चैप्टर 2 था लीनियर इक्वेशन वाला उसमें भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा x का दो वैल्यू मिला, एक वैल्यू मिला 13 और दूसरा वैल्यू मिला -14। लेकिन क्वेश्चन के शुरुआत में ही बोल चुका था कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये तो नेगेटिव में आ गया, इसलिए इसको तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि जो फर्स्ट नंबर था x और x प्लस 1, यानी कि फर्स्ट नंबर हम लोग क्या लेंगे 13,
क्योंकि पॉजिटिव 13 ही है, और सेकंड नंबर में क्या करेंगे 13 प्लस 1 कर देंगे यानी कि 14, यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्या आया 13 एंड 14, ये -14 कंसीडर नहीं किए। अगर ये भी 14 प्लस में होता तो फिर हम लोग x का वैल्यू एक बार 14 लेते और 14 प्लस 1 करते 15 लेते, लेकिन हमारा अभी सिर्फ कंसीडर होगा 13, x का वैल्यू ये कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बोला था पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इसीलिए सिर्फ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 20। ठीक है, दो नंबर लेना है, सेम वही कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेना है जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फाइंड द नंबर। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लिख लेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा x और x प्लस 1 होगा, दोनों का प्रोडक्ट 20 होगा। x प्लस 1 कैसे आया, क्वेश्चन नंबर इसमें बता चुकी मैं। अब इसको हम लोग कुछ भी नहीं सिंप्लीफाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 सॉरी x इंटू 1 x होगा और प्लस प्लस का प्लस। अब अरेंजमेंट कर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 हो जाएगा, अंदर आएगा तो प्लस है इसीलिए। अब हम लोग -20 1 जा 20 किए, इसको रिप्लेस कर दिए एलसीएम लेके, 4 5 जा 20, 5 में से 4 माइनस होगा, देखो 5 4 जा 20 भी होता है और 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 भी आता है, मिडिल टर्म भी आ रहा है, यानी कि 1x को रिप्लेस कर दिए 5x माइनस 4x से। अब कॉमन लिए तो हमारा x का वैल्यू +5 और x -4 आया, तो 0 से कंपेयर करेंगे तो ये +5 है तो -5 आएगा, ये -4 है तो +4 आएगा। तो x का दो वैल्यू मिला, -5 और -4, तो -5 तो कंसीडर ही नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेना है हम लोग को, और यहाँ नेगेटिव आगे इसलिए कंसीडर नहीं होगा। तो x का वैल्यू 4 हो गया, दूसरे वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 1 था इसलिए 4 प्लस 1 5 हुआ, यानी कि वो दो नंबर क्या है 4 इंटू 5 है, 4 इंटू 5 20 भी आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द टू नंबर हुज सम, ऐसा दो नंबर ले लो जिसका सम यानी कि प्लस करे तो 48 आए और उन्हीं नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 432 आए। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन के हिसाब से दो नंबर ले लिए, एक्स वाई, बोला है दोनों का सम करो तो 48 आए और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 432 आए। तो दोनों को सम किए तो 48 लिख दिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और मल्टीप्लाई करें मतलब प्रोडक्ट किए तो 432। दो इक्वेशन मिला हम लोग को। तो हम लोग को अब फाइंड करना है एक्स और वाई का वैल्यू, वो दो नंबर क्या है ऐसा जिसको हम लोग प्लस करते हैं तो 48 मिल जाए और माइनस करते हैं तो क्या मिल जाए 432। तो हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में लीनियर इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते थे वन वेरिएबल, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं अगर सब्सटीट्यूशन मेथड। तो देखो यहाँ x इंटू वाई का वैल्यू मिल गया है, तो हम लोग इससे चाहे तो y का वैल्यू या फिर x का वैल्यू निकाल के इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिया, y यहीं छोड़ दिए, आप लोग चाहो तो यहाँ से x का वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, y यहीं छोड़ दिया, x को ट्रांसफर किए तो y का वैल्यू क्या मिल गया 48 माइनस x। अब इस y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में रख देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो x इंटू वाई 432 को मैं यहाँ लिख दी हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का वैल्यू हम लोग y का निकाले थे 48 माइनस x, तो y को रिप्लेस कर दिए 48 माइनस x से। अब हमारा वन वेरिएबल में है ये, तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग x वेरिएबल पढ़ते हैं, y नहीं लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग तभी सॉल्व कर सकते हैं जब वो किस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दोनों ही x होना चाहिए। अगर यहाँ मैं y ही ले लेती तो नहीं बनता, इसीलिए हम लोग y को कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, ताकि y को ही हम लोग कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, अब देखो हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई किए 48x और इसको मल्टीप्लाई किए, अरेंजमेंट कर दिए, माइनस एक्स स्क्वायर 48x, यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस, इसको अंदर ले लिए। अब देखो यहाँ माइनस को हटाने के लिए हम लोग बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई दे दिए, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, बस कुछ नहीं किए हैं, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं ताकि हम लोग को आगे बनाने में सिंप्लीफिकेशन करने में क्या हो एडवांटेज मिले। डिफिकल्टी हो जाएगा अगर हम लोग सिर्फ अगर माइनस से मल्टीप्लाई ना करें तो। अब वही काम फैक्टराइजेशन मेथड, 432 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आएगा। अब उसका एलसीएम लेंगे तो ऐसा फैक्टर आना चाहिए जिसको प्लस या फिर माइनस करने पे 48 मिले। तो 36 और 12 आया आंसर, 36 में से 12 मल्टीप्लाई करते हैं तो 432 आता है और दोनों को प्लस करते हैं तो 48 आता है, -48 आता है, इसलिए हम लोग -36 -12 लिए हैं ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, दोनों को ऐड करें तो 48 आए और ग्रेटर नंबर के सामने -36 लगाए हैं ताकि -48 आए। फिर से वही काम, x और x को कॉमन ले लिए, दोनों साइड हमारा सेम आया है, देखो उसको एक बार लिख देते हैं। x का वैल्यू कितना आया +36 एंड +12, यानी कि वो दो नंबर क्या है 36 एंड 12। 36 और 12 को ऐड करते हैं तो 48 भी आता है और 36 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 432 भी आता है। ठीक है, सेम ऐसे ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी देख लेते हैं।
ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 165 स्क्वायर मीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका एरिया है 165 मीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसी टाइप से बनता है जो 90 डिग्री होता है, एक एल्टीट्यूड होता है। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, उसका एरिया बोला है 165 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया अंदर बनता है इसलिए अंदर लिख दिए हैं। अब बोला है क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर, जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स बेस है। देखो यहाँ कंप्लीट नहीं होता है कि 7 सेंटीमीटर जो है हमारा हाइट है, यहाँ बोलता है जो हाइट है वो बेस से 7 सेंटीमीटर मोर है। तो बेस से 7 सेंटीमीटर मोर है, इसीलिए बेस का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। तो बेस को हम लोग x मान लिए, और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हाइट है वो बेस से 7 सेंटीमीटर मोर है, इसीलिए हम लोग हाइट को 7 सेंटीमीटर मोर कर दिए। किससे? बेस से। तो बेस x है और हाइट 7 सेंटीमीटर मोर है बेस से, इसलिए प्लस x। अगर लेस बोलता तो माइनस। तो हमारे पास हाइट भी मिल गया, बेस भी है, एरिया भी है, हमारे पास सब कुछ है। तो फाइंड क्या करने बोला है? देन फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल। हाइट हम लोग को फाइंड करना है क्योंकि ये x में है, तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमको पता है फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। और एरिया तो गिवन है, तो एरिया के प्लेस में हम लोग जो गिवन है वो लिख दिए। बेस कितना है? x है, और हाइट 7 + x है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को इधर भेज सकते हैं, मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, तो जब अगर इधर डिवाइड में जाता 1/2, तो हम लोग इसको फिर से रेसिप्रोकल करते हैं, मल्टीप्लाई करके 2 ऊपर जाता 1 नीचे, इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पास मल्टीप्लाई 2 कर दी हूँ। ठीक है, समझ गए। अब देखो x नहीं है, 7 + x नहीं है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x × x x², 7x x। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, इसको अरेंजमेंट कर दिया, x², 7x, इसको अंदर ले आए, -230 = 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, वही फैक्टराइजेशन मेथड, 232 1 जा 232, उसका एलसीएम लेंगे, ऐसा कि उसके फैक्टर को प्लस करे तो 7 आ जाए या फिर माइनस करे तो 7 आ जाए। तो 22 × 15 230 होता है, और 22 में से 15 माइनस करते हैं तो 7 भी आता है। तो 7x का रिप्लेसमेंट क्या है? 22x - 15। कॉमन ले लिए तो x + 22, x + 22, यहाँ -15 आया, तो 2 बार है इसलिए x + 22 एक बार लिख लेंगे और x - 15 लिख लेंगे। तो उसको हमने यहाँ लिख दिए, ये वही चीज को, x का वैल्यू +22 है तो -22 आएगा, और यहाँ -15 है इसलिए 15 आएगा। थस द बेस इज 15। बेस क्या बन गया हमारा? यहाँ पास जो हमारा बेस x माने थे वो 15 आ गया, और जो हाइट था वो कितना था? 7x + 7 + x था, है ना, क्योंकि मोर बोला था क्वेश्चन में। तो 7 + x था, तो 15 तो हमारा बेस है, 15 जो कि x माने थे, तो x के प्लेस में 15 रख दिए, और 7, क्योंकि क्या बोला था क्वेश्चन, जो हाइट है वो बेस से 7 प्लस है, मोर है, तो हमारा बेस 22 है, और जो जो हमारा हाइट है वो 22 है, और बेस 15 है, और जो एरिया है वो 165 मीटर स्क्वायर है। समझ गए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ फ्लावर बेड। एक फ्लावर बेड है जिसका पेरीमीटर 76 मीटर है, और जिसका एरिया 357 स्क्वायर मीटर है। फ्लावर बेड है, बेड कौन से शेप में रहता है? रेक्टेंगुलर शेप में रहता है, यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर बता दिया है और रेक्टेंगल का एरिया भी बता चुका है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लावर बेड। तो हम लोग को लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक फ्लावर बेड बना लिए। ठीक है, हम लोग को पेरीमीटर और एरिया बता चुका है, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। तो हम लोग को लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना, या तो लेंथ हो जाए या तो ब्रेथ, कुछ एक वैल्यू मिले तभी तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग पेरीमीटर ऑफ फ्लावर बेड पहले निकाल रहे हैं, 2 × लेंथ + ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ फ्लावर बेड 7 मीटर है, लेंथ और ब्रेथ हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो लेंथ का लेंथ ही रहने दिए, ब्रेथ का ब्रेथ ही रहने दिए, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, 2 को इधर ट्रांसफर किए तो मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो गया, तो 38 आया हमारा लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू। अब हम लोग इसको इधर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, ब्रेथ या फिर लेंथ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इस इक्वेशन से ब्रेथ का वैल्यू निकाल लिए, बी यहीं छोड़ दिए, एल को ट्रांसफर किया, -l हो जाएगा, +l है तो यानी कि ब्रेथ का वैल्यू कितना आया, 38 माइनस लेंथ आया। अब एक हमारे पास वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ ब्रेथ का, तो हम लोग ब्रेथ का वैल्यू है हमारे पास, तो लेंथ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो हम लोग लिख लिए एरिया ऑफ फ्लावर बेड लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लावर बेड क्वेश्चन में गिवन है 357 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमको नहीं पता है अभी, लेंथ तो लेंथ ही है, ब्रेथ निकाले हैं अभी हम लोग, अभी ये लेंथ का वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी सब्सटीट्यूट करने के लिए निकाल लिए है 38 माइनस एल, ब्रेथ के प्लेस में सब्सटीट्यूट कर दिए 38 माइनस एल, जो कि ब्रेथ का वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, देखो ये ऐसा इसलिए किया है ताकि कॉमन हमारा आ जाए ये चीज, ठीक है, ताकि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सके, तभी तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, है ना। 356 यही है, सॉरी 7 यही है, प्लस इंटू प्लस प्लस हुआ, 38 एल हुआ, माइनस इंटू माइनस माइनस एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आएगा, तभी तो हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, रूट फाइंड कर सकते हैं, दो वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। अब देखो इसको अरेंजमेंट कर दिया, माइनस एल स्क्वायर यही है, 38 एल भी यही है, बस इसको ट्रांसफर किया -57, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 0। तो एल स्क्वायर, अब इन बोथ इक्वेशन में हम लोग क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये माइनस हट जाए, तो हट गया यहाँ पास देखो, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 0 का आप लोग इधर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब हम लोग इसको वही फैक्टराइजेशन मेथड 357 जा 1 जा किए तो उतने ही आएगा, और उसको हम लोग ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि प्लस या फिर माइनस करने पे -38 आए, तो 21 + 17 38 भी होता है, और मल्टीप्लाई करने पे ये भी आंसर आता है। कॉमन लिए हम लोग, ठीक है। अभी एल मान लो किसका प्लेस ले लिया है, एक्स का प्लेस, अभी तक हम लोग एक्स से सॉल्व किए हैं, अभी एल आ गया, तो एल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग जो एक्स का रिप्लेसमेंट है वो मान के चलो एल है, ये एल जो है ना, अभी तक हम लोग एक्स से ही सॉल्व करते हुए आए हैं, तो अभी वेरिएबल एल आ गया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारा एल का वैल्यू कितना आया है, 21 और 17, ठीक है। तो 21 और 17 आया है लेंथ का, तो अब हम लोग, हमारे पास लेंथ का वैल्यू मिल चुका है, या तो 21 है या तो 17, तो ब्रेथ का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ब्रेथ का वैल्यू कितना है, 38 माइनस एल, तो 38 में से मान लो 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 1 7, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि ब्रेथ का वैल्यू 17 होगा और लेंथ का वैल्यू 21 होगा, ठीक है। तो हमारे पास दोनों वैल्यू मिल गया, लेंथ 21 और ब्रेथ 17, यानी कि आंसर क्या आया, 21 एंड 17 हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया बता दिया 100 स्क्वायर मीटर है, लेंथ ऑफ द पार्क 15 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, लेंथ बोल रहा है कि 15 मीटर मोर देन है ब्रेथ से, यानी कि ब्रेथ का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो ब्रेथ x मान लेंगे, और लेंथ क्या बोल रहा है, मोर है, इसीलिए x + 15 हो जाएगा लेंथ का वैल्यू। इफ सम वांट्स टू फेंस अलोंग द साइड ऑफ पार्क, कोई चाहता है कि हम लोग कोई चाहता है कि जो उसका जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसको फेंस लगा दे, फेंस मतलब घेरा कर दे, ठीक है। और उसको घेरा करने में, मतलब फेंस लगाने में उसको कितना कॉस्ट पड़ रहा है, 1 मीटर का ₹5। देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अगर हम लोग को टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, 1 मीटर का बता दिया ₹5 है, अब टोटल कॉस्ट बोल रहा है पूरे को घेराव करने में कितना पैसा लगता है, तो पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमको बोला है कि एक पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क, जिसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, लिख लिए। हम लोग को ये बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 15 मोर है, तो लेंथ का वैल्यू 15 प्लस ब्रेथ, लेंथ का वैल्यू 15 ब्रेथ प्लस 15 कर दिए। ब्रेथ कुछ ना कुछ था ना, ब्रेथ का वैल्यू ब्रेथ ही छोड़ दिए हैं। आप लोग चाहो तो एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन एक्स लिखेंगे तो एल का वैल्यू बी ही ले लेंगे, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया हम लोग को पता है, रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया 100 मीटर स्क्वायर है इसलिए 100 ही रहने दिए। लेंथ कितना है, ब्रेथ प्लस 15, और ब्रेथ को ब्रेथ ही रहने दिए, ठीक है। बी का बी स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू बी करेंगे, बस अब कुछ नहीं है। अब जैसे हम लोग एक्स वेरिएबल को सॉल्व करते थे वैसे ही यहाँ बी वेरिएबल आ गया, जैसे हम लोग 7 नंबर में एल वेरिएबल सॉल्व किए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे कि आप लोग एक्स रहेगा वाई रहेगा तभी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी बी और बी क्या है, लाइक है ना, लाइक वेरिएबल है, तो बी इंटू बी स्क्वायर हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ सी ले लेंगे तब तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। अब अरेंजमेंट कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो बी स्क्वायर यही है, 15 भी यही है, इसको इधर भेज दिए, 100 माइनस में हो गया और ये 0 बचा। अब अरेंजमेंट कर लिए, बी स्क्वायर प्लस 15b, अब अरेंजमेंट नहीं किए हैं, देखो बस 0 किधर भेजे हैं। अब 100 1 जा 100 होता है, 100 को ऐसा फैक्टराइज करे हैं कि मिडिल टर्म 15 मिल जाए, तो 20 इंटू 5 100 भी होता है, और 20 में से 5 माइनस करते हैं तो 15 भी होता है। अब क्या किए, बी और बी को कॉमन ले लिए, है ना, और एक बी तो बचा क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर था,
और यहाँ 20 का 20। देखो दोनों में हम सिर्फ कॉमन लिए और कुछ नहीं किए हैं, कॉमन लेने आप लोगों को आता है। अब यहाँ b+20 एक बार लिख दिए और b-5 एक बार लिख दिए, क्योंकि दोनों ही सेम था, एक बार लिख सकते हैं, दोनों सेम था इसीलिए। और क्या बचा b-5, 0 से कंपेयर किए तो -5 था तो +5 आएगा, और यहाँ +20 था तो -20 आएगा। तो कभी भी हमारा जो भी फेंस लगाएंगे -20 मीटर तो नहीं लगाएंगे, तो पॉजिटिव कंसीडर होगा, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा लेंथ कितना था, उस फेंस का लेंथ b+15 था, तो हम लोग लिख लिए लेंथ b का वैल्यू कितना निकाले हैं 5, तो b के प्लेस में रख दिया 5, यानी कि लेंथ 20 मीटर आया, ठीक है। और ब्रेथ कितना आया 5 मीटर। ब्रेथ का तो डायरेक्ट यहीं से मिल गया, लेंथ बस निकाल लिया हम लोग। तो लेंथ हमारे ब्रेथ 55 आया और लेंथ 20 आया। अब हम लोग को कॉस्ट भी फाइंड करना था, तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम 1 मीटर का बताया है कॉस्ट 5 रुपीज है। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग को फेंस लगाना है, तो फेंस किस में लगाएंगे, किनारे किनारे लगाएंगे, साइड में लगाते हैं, है ना, इस बाउंड्री में लगाएंगे फेंस। तो बाउंड्री क्या होता है, पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर फाइंड करेंगे पार का। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ निकाल चुके हैं 20, ब्रेथ भी निकाल चुके हैं 5, मल्टीप्लाई किए 50 मीटर आया। यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है वो कितना लंबा कितना है, उसका पेरीमीटर 50 मीटर है, और 1 मीटर का 5 रुपीज होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में बताया है। तो 50 मीटर में 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 250 रुपीज लगेगा उस 50 मीटर पेरीमीटर को फेंस लगाने में। तो कितना कॉस्ट लगा, 250 रुपीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12।